तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन में गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जो कि ज्योग्राफी का है, भूगोल का। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। क्लास 10th वालों के लिए है, तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए बिना समय क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया, चरक का संबंध किस देश से था दोस्तों। चरक का संबंध किस देश से था, तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत से था। चरक का संबंध भारत से था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है, तो आपका इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर सी हो जाएगा। कैंसर में टेक्सोल का उपयोग होता है, इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया, विश्व व्यापार दिवस को मतलब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर 3 के 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है दोस्तों। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो आपका इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर ये हो जाएगा, जो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार मतलब संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधन हेतु, तो आपका इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर सी हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर दिया जाए, इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर सी बी हो जाएगा, डॉल्फिन। जो ऐसा जीव है जो भारत में ही पाया जाता है, डॉल्फिन है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर दिया, किस खनिज का उद्योग की जननी माना जाता है, तो किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर सी हो जाएगा, लोहा को उद्योगों का जननी माना जाता है, इसको आपको सही से नोट कर लेना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया, निम्न में कौन सा लौह का एक प्रकार है, तो आपका इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर सी हो जाएगा, हेमाटाइट। जो ऐसा जी लौह अयस्क के एक प्रकार है, हेमाटाइट, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर दिया जा रहा, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर बी हो जाएगा, झारखंड। जो ऐसा देश है वो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य देश है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर दिया, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर सी हो जाएगा, 100 खनिज पाए जाते हैं, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर दिया, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर सी हो जाएगा, मैग्नीज जो है लौह युग का खनिज का उत्पादन नहीं है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर 12 के डी नंबर का बरक जो है वो आधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो आपका इसका राइट आंसर 12 के डी नंबर अबरक जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, तो आपका इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर भी हो जाएगा, 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है छत्तीसगढ़, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में मैग्नीज उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो मैग्नीज उत्पादन में, तो आपका इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर सी हो जाएगा, तृतीय स्थान है भारत का, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया है, इस 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो आपका इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर भी हो जाएगा, 10 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आपका इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर भी हो जाएगा, मैग्नीज
उत्पादक राज्य है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो आपका इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर डी हो जाएगा, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया जा रहा है देश में तांबों का कुल कितना भंडार है? तो आपका इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 125 करोड़ टन भंडार है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है देश में तांबों का। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन करता है? बिहार झारखंड में देशों का कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन करता है? तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर 80% अबरक का उत्पादन करता है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया जाए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो आपका राइट आंसर 20 के राइट आंसर ये हो जाएगा, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो आपका इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर ये हो जाएगा, असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर दिया भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा, तारापुर में पहला ऊर्जा स्थापित स्टेशन किया गया था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो आपका इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा, कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया ऊर्जा का कौन गैर परंपरागत मतलब गैर परंपरित स्रोत है? तो आपका इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत मतलब परंपरित स्रोत है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, 20 करोड़ पहले हुआ था गोंडवाना कोयले का समूह, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य किस में हुआ था? भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कहाँ हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर भी हो जाएगा, झारखंड में कोयले का उत्पादन हुआ था सर्वप्रथम, इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में सर्वोत्तम कोयले का प्रमुख कौन सा है दोस्तों? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाएगा, एंथ्रासाइड सर्वप्रथम कोयले का प्रकार है, इसको आपको सही से नोट कर लेना, एंथ्रासाइड हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में दिया जा रहा है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो आपका इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर सी हो जाएगा, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में भारत का प्रमुख तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर सी हो जाएगा, डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है डिगबोई में, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तो जय हिंद जय भारत।